से इलाज किया है। उनका दावा है कि इस इलाज से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सीमित तौर पर ट्रायल की सशर्त अनुमति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देनी है। फिलहाल ये अनुमति मैक्स अस्पताल को नहीं मिली है, लेकिन कॉम्पैशनेट ग्राउंड यानी अनुकंपा के आधार पर मैक्स ने एक मरीज पर ये ट्रायल किया है और नतीजे सकारात्मक आए हैं। मैक्स अस्पताल का दावा है कि कोविड-19 का ये मरीज अब वेंटिलेटर पर नहीं है। 14 अप्रैल को उनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हुआ था। दिल्ली के इस मरीज की उम्र 49 साल की है। इन्हें 4 अप्रैल को अस्पताल में बुखार और सांस लेने की दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनकी तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। फिर इन्हें ऑक्सीजन पर रखने की नौबत आ गई। उन्हें निमोनिया हो गया और 8 अप्रैल आते आते मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। इसके बाद परिवार ने डॉक्टरों से प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की गुजारिश की। परिवार ने प्लाज्मा के लिए डोनर भी खुद ही ढूंढा और 14 अप्रैल को नए तरीके के साथ इलाज शुरू किया गया। मरीज 18 अप्रैल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं हैं और फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अपनी निगरानी में अस्पताल में ही रखा है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज इस धारणा पर आधारित है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उभर जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के रक्त में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। कोविड-19 में इलाज से ठीक हुए लोग ही इस थेरेपी में डोनर बन सकते हैं। इस थेरेपी के लिए जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिए जा सकते हैं और उस रोगी का कोविड-19 का एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। लेकिन ठीक हो चुके मरीज के शरीर में रक्त लेने से पहले राष्ट्रीय मानकों के तहत उनकी शुद्धता की भी जांच की जाती है। मैक्स अस्पताल में ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप के मुताबिक डोनर वही बन सकता है जिसको कोई दूसरी बीमारी ना हो, कोविड से ठीक हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हों और किसी और तरह की दवाई का सेवन नहीं कर रहे हों। उनके रक्त की जांच की जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए और फिर से कोरोना की जांच की जाती है। इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डोनर की वेन्स चेक की जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डोनर की वेन्स बहुत पतली हो तो ये प्लाज्मा थेरेपी सफल नहीं हो सकती। डोनर की शुरुआती जांच में 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद फिर डोनर के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। डॉक्टर संदीप बताते हैं कि डोनर से प्लाज्मा निकालने में 2 घंटे का वक्त लगता है। डोनर उसी दिन भर जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया का डोनर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जिस मरीज का इलाज इस प्रक्रिया से हुआ, उन्होंने अपने लिए डोनर खुद ढूंढा था। कोविड-19 के मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के लिए ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दोनों की मंजूरी लेनी होती है। केरल सरकार ने सबसे पहले इसकी मंजूरी मांगी थी। देश के अलग अलग राज्यों से 30 से अधिक अस्पतालों ने इसकी इजाजत मांगी है। मंजूरी मिलने के बाद इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, जिसके लिए डोनर की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इनमें से जितने लोग 3 हफ्ते पहले ठीक हुए हैं वो डोनर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं और यही है इस इलाज में सबसे बड़ी अड़चन। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस ने भी इसके लिए मंजूरी मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। ILBS के डॉक्टर SK सरीन के मुताबिक कोविड-19 के मरीज तैयार हैं, लेकिन उन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्हें डोनर ही नहीं मिल रहे हैं। BBC से बातचीत में डॉक्टर सरीन ने बताया कि डोनर न मिलने की वजह से वो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जितने लोग कोविड-19 से ठीक होकर गए हैं, उनके फ़ोन नंबर और परिवार के सदस्यों के सारे नंबर सरकार के पास उपलब्ध हैं, लेकिन जब उन लोगों से संपर्क साधा जाता है तो वो डोनर बनने से मना कर देते हैं।
डॉक्टर सरीन के मुताबिक एक डोनर को 1 से 1.5 घंटे की काउंसलिंग डॉक्टर दे रहे हैं। इसके बाद भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। कोई कमजोरी का बहाना बना रहा है, कोई लॉकडाउन का, तो कोई कह रहा है कि उसके घर के दूसरे लोग तैयार नहीं हैं और ये कहकर वो बच रहे हैं। डॉक्टर सरीन के मुताबिक इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है और लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह लोगों के डर की है। हालांकि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई सटीक तरीका अब तक माना नहीं गया है। देश में केवल कुछ जगहों पर ही इसके इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी करने में अब अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। अकेले दिल्ली में लगभग 431 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। डॉक्टर सरीन के मुताबिक इन 431 में से 151 ही ऐसे हैं जिनके 3 हफ्ते हो चुके हैं और वो डोनर बन सकते हैं। केरल सरकार को भी